Hello student, welcome to PSAP Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the next basic concept of गैप, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर से मतलब है कि जब हम अकाउंट का क्या करते हैं, फाइनल करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट। जैसे आपको इससे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ाए थे, तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, फाइनल अकाउंटिंग रिपोर्ट होता है, उसी को आप फुल डिस्क्लोजर कहते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स दैट ऑल मटेरियल्स एंड रिलेवेंट फैक्ट्स कंसर्निंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन इंटरप्राइज मस्ट बी फुल्ली एंड कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर अकम्पेनिंग फुट नोट्स। यानी कि जो भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं उसके नीचे एक फुट नोट्स डालते हैं। फुट नोट्स का मतलब नीचे एक रिपोर्ट, जैसे आपका देखिए आपका मार्कशीट बनता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट आपका बनता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो जब आप प्रोग्रेस रिपोर्ट आपका बनता है तो उसके नीचे आपको कुछ फुट नोट्स दिए जाते हैं कि इसका डिस्टिंक्शन मार्क्स है, या इसका कैरेक्टर गुड्स है, या इसका परसेंटेज रैंक इसका क्या है, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, ठीक है ना, पास्ट है, फेल्ड है कि प्रमोटेड है। तो एक क्या होता है, ये एक फुट नोट्स की तरह से उसके अंदर फाइनल रिजल्ट के नीचे ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। वैसे ही यहाँ पर भी फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट जब होता है, जब फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, तो उसमें एक फुट नोट्स भी लिखते हैं जिसमें डिटेल्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय enterprises are uniform and are consistent over the period of time। यानी कि जैसे जैसे कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज चलती जाती है, अकाउंटिंग पॉलिसीज बनते हैं, तो जैसे जैसे पीरियड बीतता जाता है वैसे वैसे उसमें जो टाइम टू टाइम जो चेंजेज होने चाहिए, जैसे आपके टेक्नोलॉजी चेंजेज होती है, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होते हैं, शेप ऑफ बिजनेस चेंज होते हैं, है ना, तो साइज ऑफ बिजनेस चेंज होते हैं। तो जब इन तरह के बिजनेस चेंज होते हैं, कई तरह के बिजनेस आप देख रहे हैं कि छोटे पर से देख रहे हो, तो कई तरह के बिजनेस नए नए स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से जब जैसा नेचर बदलता है बिजनेस का, वैसे ही इसके कॉन्सेप्ट भी क्या होते हैं, टाइम टू टाइम क्या होते हैं, ओवर द पीरियड ये चेंज भी होते रहते हैं। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म requires the profit should not be recorded until realized, but all losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided for in the books of account। मतलब यहाँ पर यह है कि प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होना चाहिए जब कंजर्वेशन हो। मतलब जब कंजर्वेशन से बना है, यानी कि कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट अगर कोई अर्न कर रहा है तो प्रॉफिट जितना है उतना ही आप रिकॉर्ड करें, उसको बढ़ाने की कोशिश ना करें। जितना एक्चुअल लॉस हो उसी को रियलाइज करके उसी को अमाउंट को लिखे, उसको दूसरे तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ना करें। नेक्स्ट आपका मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन material facts, that materiality of a fact depends on its nature and amount of involved। यानी कि मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का जो एक्चुअल अमाउंट है जिसका आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जिस भी ट्रांजैक्शन का, उसका जो एक्चुअल अमाउंट है उसी बेस पर आप अकाउंटिंग करेंगे। आप गलत अमाउंट से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आपके उसी फैक्ट पर ही डिपेंड करता है कि आपका अकाउंटिंग कितना सही है और कितना गलत। यानी कि ऑल मटेरियल शुड बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, फ्री फ्रॉम bias of accountants and others। This can be possible when each of the transactions is supported by verifiable documents or vouchers। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि आपका जो भी आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस का, वो एक ऑब्जेक्टिव मैनर में होना चाहिए।
ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट मतलब उसको अकाउंटेंट्स उसके अमाउंट को इधर उधर न करे, कम या अधिक न करे, और जो भी वो अमाउंट रिकॉर्ड कर रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, उसका एक वेरीफाइबल एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हो, सोर्स डॉक्यूमेंट हो, जैसे वाउचर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़े ना, वाउचर उसका एक रिकॉर्ड हो, एविडेंस हो उसके पास कि इस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है और इतने अमाउंट का हुआ है, तो उससे वो वेरीफाई किया जा सके। ये ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका एक प्रूफ होना चाहिए हमारे पास, एक एविडेंस होना चाहिए, उसके साथ ही हम क्या करें, हम अकाउंटिंग करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।